अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात में सब इतना बिजी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कर रहा है वो किसी को दिखाई अभी दे नहीं रहा। जेसन गिलेस्पी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तंग आ चुके हुए थे, आपको पता ही है। उनकी बातें सुनकर आपको पता लगता ही था। जैसे ही वो गैरी क्रिस्टन गए थे उसके बाद इनकी बातें आपको पता लग रही थी कि ये भी जाने वाले हैं, और मैं भी आपकी वीडियोस में कहते रहता था कि ये भी चले जाएंगे। तो खबर ये है कि वो भी पाकिस्तान क्रिकेट से अब दूर हो चुके हैं। वो साउथ अफ्रीका टूर पर जाने से उन्होंने मना कर दिया। फिर वजह क्या? एक असिस्टेंट हेड कोच लाए थे वो रेड बॉल का, हाई परफॉर्मेंस के लिए रेड बॉल का, टिम नेल्सन। उसका कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने बढ़ाने से मना कर दिया। उसका ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक था, उसके बाद उसने बढ़ाया ही नहीं पीसीबी ने। उनका वो बंदा भी इंतजार करता रह गया और उसका बढ़ाया ही नहीं। इस बात से क्यास ये लगाया जा रहा है कि अब गिलेस्पी को भी इस पर असर होगा इस बात का, और वो नहीं जाएंगे आगे और कैरी नहीं करेंगे पाकिस्तान को एज अ हेड कोच। इतनी शर्मनाक बात है। एक बंदा हमारे इतना ज़बरदस्त कोच हमें ला कर दे रहा है, खुद भी एक अच्छा कोच हमें मिला था एक, उसको भी हम गंवा रहे हैं। गैरी क्रिस्टन के साथ भी हमने यही किया, इसके साथ भी हमने यही किया। एक तो इन दोनों को पहले पावर दी, लाए, वादे किए इनके साथ कि तुम्हारे पर पावर होगी तो अपनी मर्जी से तुम सेलेक्ट कर सकते हो प्लेयर्स, तुम चेंजेस कर सकते हो। वो तुमने इनसे छीन ली, वो तुमने आकिब जावेद को दे दी। उसके बाद रिजाइन कर दिया उसने, गैरी क्रिस्टन ने। फिर इसको तुमने वाइट बॉल का कोच बना दिया, उसको आकिब जावेद को। उसके बाद ये बंदा जेसन गिलेस्पी कब से कह रहा था, कब से उसकी बातों से लग रहा था इसने चले जाना है। ये खुश नहीं है इस बात से कि सिर्फ पावर छीन ले गई है, सिर्फ मैच स्ट्रैटेजिस्ट बन के रह गया। उसके बाद आपको पता है क्रिक इन्फो ने एक आर्टिकल डाला था कि आकिब जावेद प्लेस करने जा रहा है पाकिस्तान को टोटली एज अ हेड कोच। उसके बाद उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो तो रेड बॉल की कोचिंग कर रहा है। पर सिर्फ साउथ अफ्रीका वाली सीरीज तक कहा था और आगे कुछ नहीं बोला था। मगर अब तो यही लग रहा है कि साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज में भी वो कोचिंग नहीं करेगा, वहाँ भी आकिब जावेद ही कोच बनेंगे। इंस्टेबिलिटी, इतनी इनसिक्योरिटी रहती है, इसलिए वहाँ कोई काम करने को तैयार नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से हमें दो अच्छे कोचेस मिले थे, वो ही हमने गंवा दिए। कोई हमारा हाल नहीं है इसमें। मोहसिन नकवी को पता नहीं क्या, हर वक्त चेंजेस, कितनी खुश रहते हैं, हर वक्त चेंजेस ही करते रहते हैं। उनको इतनी ख्वाहिश रहती है कि बार बार बदलते रहो बंदों को। आगा सलमान को वाइस कैप्टन बनाया, उसको भी बढ़ा दिया हुआ है। ये रिजवान भी हटेगा कैप्टन, देख लेना। शान मसूद की कैप्टनसी भी खतरे में है, मुझे नज़र आ रही है। अगर ये सीरीज़ वो हारता है, और मुझे लगता है उसको भी हटा देंगे। आकिब जावेद भी हमेशा नहीं रहने वाला, इसको भी हटाया जाएगा। ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये कभी प्रिपेयर नहीं हो सकती पाकिस्तान की क्रिकेट। ये बिल्कुल ही बेकार होती जा रही है दिन ब दिन। एक स्टांस में के साथ खड़ा हूँ ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का, मगर कभी इनका साथ ना दूँ मैं, जैसे ये हैं। इतना बुरा, इतना कौन करता है? एक बंदा वादा करके आप दो बंदों को ला रहे हो, काम के लिए रखा भी है, अगर चलो शुरू में इतनी जादू तो नहीं कर देंगे ना पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी हो जाएगी। उसको काम तो करने दो इन दोनों को। नहीं, कुछ भी नहीं करोगे। वो बंदा T20 के लिए अलग सेटअप देख रहा था, गैरी क्रिस्टन, वो चलो चेंजेस ले आता, इनसे हमें हमारी जान छूट जाती, सेल्फिश और ये अपने लिए रन्स करने वालों से। पर नहीं, उसको भी तुमने हटा दिया। T20 में तुम्हारा कोई फिर भी विजन नजर नहीं आता। अब देख लो तुम्हारा चैंपियंस कप हो रहा है, वहाँ तुमने कप्तान कौन लगाए हुए? उमर बिन कैप्टन बना हुआ है टीम का, एक में इफ्तिखार बना हुआ है कैप्टन, एक में भाई मामूल हक बना हुआ है। इनका क्या फ्यूचर है T20 का? शुएब अली साहब खुद उसमें घेर रहे हैं। अजीबो गरीब तमाशे। और टाइमिंग देखो, तेरे सुबह की टाइमिंग रखी हुई है, रात की रखो मैचेस की। पर नहीं, रेड बॉल में अभी तुम सीरीज जीतते हो, एक तुम्हारी अचीवमेंट आई है इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसको तुमने साथ ही उठाने की बात करने शुरू कर दी थी। उसी वक्त से उससे पहले से हो रही थी। वो इंग्लैंड वाली सीरीज हारते साथ ही उसने हटा देना था, पर भी ये रुक गए। चलो एक सीरीज जीत गया, अभी रुक जाते हैं। उसको करने दो, उसको लगाया है, वादा तुमने किया, जारी रखो। अगर उसका फॉर्मूला काम कर गया आपके जावेद का तो चलो ठीक है, एक सीरीज से कर गया तो उसके बाद वापस पावर इनको दे देनी चाहिए थी। पर नहीं, अब वो आगे जावेद के पास पावर भी है, सिलेक्शन कमेटी का भी वही हिस्सा है, सारा पावर उसको दे दी हुई है। वो कौन सा जातिया नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वो भी अपने पसंद के कुछ ना कुछ खिलाड़ी जरूर इधर बाहर करेगा। ऊपर कभी किसी नहीं जाना पाकिस्तान क्रिकेट ने, हमेशा तबाह बर्बाद होकर ही रहना। आगे चलकर देखना, ये और भी किसी भी वाइट बॉल कोच होगा, कोई रेड बॉल का फिर चेंज होएगा, फिर ऐसी सिलसिला चलेगा, फिर कोई नया कैप्टन आएगा, इसी तरह चलता रहेगा, हमेशा ये सिलसिला ही चलता रहेगा। कभी ठीक नहीं हो सकती है, कभी ठीक नहीं हो सकती। इतना अच्छा कोच एक बार फिर से तुमने गवा दिया। पहले गैरी क्रिस्टन गवा दिया, अब गिलेस्पी भी जा रहा है। ऑफिशियल जरूरी थोड़ी दिनों तक ऑफिशियल हो ही जाएगा, क्योंकि वो जाने को तैयार नहीं है साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है, पर जितनी भी रिपोर्ट्स चल रही हैं वो यही चल रही हैं। इतनी बर्बादी है, इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बोलूँ। कभी कोचेस बदल रहे हैं, कभी चेयरमैन बदल रहा है, कभी सिलेक्शन कमेटी बदल रही है, कप्तान बदल रहे हैं। इतना तुमने तो इतनी किसी के नहीं मुल्क में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होगी, तुम्हारी क्रिकेट के अंदर आई हुई है। कौन तुम्हारे साथ काम करे? अब तो सोचेगा दूसरी 3 4 5 बार सोचेगा कोई भी तुम्हारे साथ काम करने से पहले।
बड़ी मुश्किल से तुम्हें कोई मिले, तुमने उनके साथ भी सही नहीं रखा। एक तो तुम फैलाते हो सोशल मीडिया पे अपने फेवरेट जर्नलिस्टों से कि जिन्होंने गलतियाँ किया यही ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, यही सही टाइम पे पहुँचते नहीं थे, इन्होंने पहले ही कमिट कर दिया था कि हम जिस टाइम अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए असिस्टेंट कोच लगाया था अजहर महमूद को। ये तो पहले ही पता था हमें, वो नहीं अवेलेबल, हर वक्त टाइम नहीं रह सकते, उनके फैमिली को भी टाइम उन्होंने देना है, लीग्स में भी टाइम देना है, तो उन्होंने ये पहले ही बता दिया हुआ था। पर नहीं, उस वक्त ही तुम इनको मना कर देते ना, बदनामी हमारी अलग करवाई है। ये इनमें से पहले भी वो, मैं तो कह रहा था जेसन गिलेस्पी को पहले उसके साथ ही चला जाता, थोड़ा टाइम रुक क्यों गया, साथ ही चला जाता। थोड़ा टाइम वो फिर भी रुक गया, तुम्हारी एक अचीवमेंट का हिस्सा वो बन गया, मगर अब उसने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया और आगे ये भी छोड़ेगा। आकिब जावेद देख लेना, इसने भी नहीं रहना। तो FBS ट्रॉफी में लगे रहो सारे, वो तरी सब जीत में लगे रहोगे स्टांस पर। मुझे पता है उनका स्टांस अच्छा है, मैं भी साथ दे रहा हूँ, पर ये जो पीछे तरह तमाशे हो रहे हैं ना, इसके बाद लाइमलाइट नहीं जा रही अभी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में मामला चल रहा है। जरा इधर ध्यान दें लोग, तो पता लगेगा। अपने फेवरेट जर्नलिस्टों से खबरें चलाओ, उससे चढ़वाओ, अपनी उठवाओ, और बाकी जो सही है उसको गलत साबित करी जाओ। यही तुम्हारा खलता रहता है। यही तो फेवरेट जस्टिस मोर्सी नकवी ने अपने बैठाए हुए हैं जर्नलिस्ट, वहाँ पर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगे होते हैं उसके उठाने के लिए। ऐसे थोड़ी होता है। जो सही बंदा तुमने लगाया है उसको काम तो करने दो। कुछ तो एक दो सीरीज वो हारेगा, तीसरी हारेगा, चौथी हारेगा, एक तो जीतेगा ना, स्टार्ट तो होगा ना। फिर जाती जादू थोड़ी ना कर देगा, साथ ही सीरीज जीतना शुरू हो गए, मैच जीतना शुरू हो गए। पर तुमने कभी ठीक नहीं होना, नीचे ही जाना, नीचे ही जाना। देखना ना, ये कप्तान चेंज होने वाले हैं बाकी भी। मुझे तो इनका कप्तान कैरी करना भी आसान नहीं है कि 2 सीरीज हारेंगे, ये भी जाएंगे। एक सही फैसला लो, सही बंदों को रखो, उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखो। पहली गलत बंदों को लगते हो, फिर उनको हटा देते हो। अगर कोई सही बंदा भी ले आते हो ना, जैसे जेसन गिलेस्पी, गैरी क्रिस्टन, उनको भी तुम नहीं कैरी करते अगर कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आए। पावर तुमने उनको दी है, तुम काम करने दो उनको। नहीं तुमने करने दिया, तुमने बीच में चेंजेस की, उनको बताया भी नहीं। और जो टिम नेल्सन को हटाया ना, ये रिन्यू नहीं किया उसका कॉन्ट्रैक्ट, ये जेसन गिलेस्पी से बात भी नहीं की थी इस बारे में, उसको पता भी नहीं था कि ये हो रहा है। और टिम नेल्सन भी बड़ा नाराज हुआ, जेसन गिलेस्पी भी बड़ा नाराज हुआ, दोनों नाराज हो गए, चले गए हैं। डेविड रीड बड़ा अच्छा, इनके पास एक कोच है, मेंटल हेड कोच, वो भी इनसे परेशान हुआ बैठा है। बस एक इनका वो फिजियो वाला बंदा है, वो तो चलता ही रहता है, वो इतना बड़ा बंदा है, उसके पास कोई एक्शन नहीं लेता। इतने बंदों की फिटनेस खराब हो गई, वही बेड़ा करके, पर उसको कोई बाहर नहीं निकालेगा। जरा उस पर ध्यान तो दीजिए, जिसका नाम जरा भूल गया, फिजियो का जो बंदा है इनका, उसको जरा ध्यान दे जरा। कि वो इतने टाइम में, पिछले 4 सालों में इतनी गंदी फिटनेस हुई पड़ी है खिलाड़ियों की। क्या ये कैसी फिटनेस असेस करता है वो बंदा? क्लिफ डेकन नाम है उस बंदे का, क्लिफ डेकन। उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जरा उसको फारिग करते ना इन दोनों की जगह, उसकी तरफ ध्यान देते। पर नहीं, ये तुम्हारे हाल हैं। बस जो तुम्हारी तारीफें करेगा, जो तुम्हें उठाएगा, बस उसके साथ चलोगे। बाकी जो सही बंदा होगा, काबिल बंदा होगा, इसका भी इस क्रिकेट के ऊपर कभी काम नहीं कर सकता। वसीम खान को आप देख ले, जबरदस्त काबिल बंदा था, इनको उसको भी इन्होंने हटा दिया। वो ICC में एक बड़े अच्छे ओहदे पर पहुंच गया। फिर देख लो तुम्हारी हरकतें कभी ठीक नहीं हो सकते। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।